ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस हैं, जैसे हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है 2400 किलोमीटर, वी कांट चेंज दैट बॉर्डर, उस चीज को यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, हमारा बॉर्डर अब आगे ईरान के साथ भी है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अगर आपने ईरान के जरिए से भी कोई आपने कार्रवाई करनी है, जैसे कि आप इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम चाबहार ईरान, और जहां पे उन्होंने अपना कुलभूषण यादव जो था उनका इंडियन एजेंट जो था उसको उन्होंने वहां पे डिप्लॉय किया था, एंड ही wanted to carry out maritime attacks against पाकिस्तानी इनबाउंड और आउटबाउंड जो हमारे शिप्स जाते हैं अरेबियन सी में उनके ऊपर। तो बेसिकली वो क्या था, वो सी पैक को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी, जो कि उन्होंने ईरान के जरिए से करने की कोशिश की। तो हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको भी यूटिलाइज करना, हमारे मुल्क के अंदर एथनो पोलिटिकल जो फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे कि हमारे जनाब पख्तून हैं या हमारे बलोच हैं या हमारे सिंध के अंदर भी बहुत सारी चीजें चलती रही हैं, ये सारी चीजें इनको फ्लेयर अप करना, इनको जनाब उठाना कि जी पख्तून सब बड़ी जाती हो रही है, इनको नया सूबा बना के दो या नया बीच में मुल्क पख्तूनिस्तान, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की आपको पता है ये बातें होती थी 50s में 60s में। आजकल हमारी जो पीटीएम है वो नारे मारते रहते हैं कि लारोबार यो अफगान, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ सेपरेट कंट्री एंड वी आर अ डिफरेंट कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं विल ओवरकम दोज। इसी तरह ये जो हमारी फॉल्ट लाइंस है इनको आपका दुश्मन उभारता है, इनको आप यूज करता है बेसिकली। उसके बाद आपके रीजनल एंड ग्लोबल आइसोलेशन, फॉर एग्जांपल सार्क हुई तो इंडिया ने इनकार कर दिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को साथ मिला लिया, भूटान ने भी कहा जी हम सार्क में नहीं आएंगे, जो हमारी एक तंजीम है इस रीजन की। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी एंड सुषमा स्वराज जो मर गई है उसने, दे ट्राई टू ब्लेम पाकिस्तान, दे ट्राई टू मिलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री है और ये है और वो है, और उसको पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश थी बेसिकली, जो कि ये कर रहे थे। तो ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। इसके अलावा फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ये वो सारी चीजें हैं जो हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर शामिल होती हैं। ये इंडिया ने 2008 के बाद रिन्यूड किस्म की हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे ऊपर लॉन्च की। हालांकि ये चीजें पहले भी इंडिया करता रहा, 1947 से लेके ऑनवर्ड हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन इंडिया ने 2008 के बाद एक रिन्यूड हाइब्रिड वॉरफेयर ऑपरेशंस आपके खिलाफ शुरू किए। और 2008 के बाद आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर हाई प्रोफाइल अटैक हुए, और हमारी जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मेहरान बेस है, जीएचक्यू है, कामरा बेस है, पिशावर एयरपोर्ट है, या फिर और हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज थे, वहां पे अटैक्स हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल से लेके नीचे एक सोल्जर तक हमारे जो फौजी हैं वो शहीद किए गए। ये वो सारी चीजें थी जो इंडिया ने की। और मजे की बात एक और मैं बताऊं आपको, जो कुलभूषण यादव है ना, ये भी उसी प्रोग्राम के तहत इसने ज्वाइन किया था रॉ को। इन्होंने 2008 के बाद एक यूनिट बनाया था आर्मी के अंदर जिसका नाम था टीएसडी, टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन, और इस यूनिट का मकसद ये था कि हाफिज सईद और उसके अंदर जो इनर सर्कल है उसको खत्म करना है, मारना है उसको, यानी कि घर में घुस के मारने बंदे भी। अच्छा, वो जो इनर सर्कल था, वो जो यूनिट था टीएसडी, उसी यूनिट के तहत इन्होंने कुलभूषण यादव को भी हायर किया, और उसके बाद कुलभूषण यादव ने जो कुछ किया आपको पता ही है सारा। फिर जब हमने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए 2011 में, तो 2012 में इंडिया ने अपनी जो थिंकिंग थी उसको चेंज किया, और इंडिया ने कहा कि जी लिमिटेड वॉर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन फेल हो गया। तो तब इंडिया ने ये सोचा कि यार क्यों ना हम एयरफोर्स को यूज करके 2012 में एक डॉक्ट्राइन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, आईएएफ डॉक्ट्राइन ऑफ 2012, कि जी हम क्यों ना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस करें। अब सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं? सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस ये होते हैं कि आपकी एयरफोर्स जाके खास चुनिंदा जगहों पे, जहां पे उनको लगे कि यहाँ पे टेररिस्ट हाइड आउट हैं, लॉन्च पैड्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, उनकी सेंचुरीज हैं, उनको जाके आप वहां पे डिस्ट्रॉय करते हैं, और आपकी एयरफोर्स उसमें यूज होती है। तो बेसिकली जो इन्होंने हरकत 2019 में की, ये इन्होंने 2012 में इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि जी हम ये करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने ये सोच अपनी उस वक्त अपनी इंट्रोड्यूस करवा दी। क्यों इंट्रोड्यूस करवाई? बिकॉज पाकिस्तान डेवलप्ड टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, इसके बाद इंडिया ने क्या किया कि 2017 में इनका एक और डॉक्ट्राइन आया, और इसको उन्होंने नाम दिया जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्राइन के नाम से। ये जो 17 में डॉक्ट्राइन आया, इसके अंदर भी इंडिया ने एम्फेसिस ये इसी पे रखा कि जी सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए से हम पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करेंगे इन केस वहां से अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो।
तो बेसिकली क्या हुआ, एक आपने देखा एक फ्लो आ रहा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कि पहले वो हम पे फौजें लेकर आ जाते थे 65 में, 71 में और 2001 एंड 2 में। उसके बाद जब उन्होंने देखा यार अब तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, तो अब क्योंकि जंग नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज की और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें शुरू कर दी और हाइब्रिड वॉरफेयर की बातें शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने कहा जी कि लिमिटेड ऑपरेशन हम करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए से, जहाज भेज के या आपके ड्रोन बेच के या स्पेशल फोर्सेस के जरिए से ऑपरेशंस करेंगे। और दूसरे नंबर पे हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि कोवर्ट ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, अब इसमें समझने की बात यह है एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ जंग लड़के पाकिस्तान के इतने लॉसेस नहीं हुए। 4 जंगें लड़ी हैं हमने इंडिया के साथ टोटल। हमने 15,000 से ज्यादा लोग हमारे नहीं मरे उन जंगों में। 4 जंगों में 15,000 से ज्यादा लोग नहीं मरे 74 साल में। 19 सालों में वॉर ऑन टेरर के बाद, 9/11 के बाद, पाकिस्तान हैव लॉस्ट मोर देन 80,000 पीपल, 7,000 सोल्जर्स, 15,000 मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिपल्ड, मोर देन $200 बिलियन ऑफ लॉसेस। अब ये वो चीजें हैं जो कि इंडिया ने हमें दंड पहुंचाया किस तरह से, कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए से, हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए से। जिसका मतलब ये है कि इंडिया ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान को डायरेक्टली मारने से बेहतर है कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मारो ताकि डायरेक्टली तो मार भी नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन इनडायरेक्टली मार सकते हैं आप। किस तरह से कि आप पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको खरीद लें और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करवाते रहे आप। So this was the strategy till 2017 के दो चीजों पे फोकस की है उस स्ट्रेटेजी ने। पहला कि सर्जिकल स्ट्राइक्स यानी कि लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स, और दूसरा फोकस किस पे था, हाइब्रिड वॉरफेयर पे यानी कि कोवर्ट ऑपरेशंस पे। अब 2017 तक ये रहा, लेकिन 2018 में एक और चेंज आया बहुत बड़ा, और उस चेंज को आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड न्यू लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्राइन ऑफ 2018। यानी कि इंडियन आर्मी ने एक नया डॉक्ट्राइन बनाया 2018 के नाम से, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यू लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्राइन 2018। अब इसके अंदर मैं आपको बड़े शॉर्ट से तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा चीजें कि उन्होंने क्या क्या चीजें की। मेनली सबसे पहला चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू एंगेज पाकिस्तान एंड चाइना ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। यानी कि वो अपनी फौजों को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे आईबीजीज में। आईबीजीज क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये एक छोटा सा यूनिट होता है जिसके अंदर आपका हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपको एयर डिफेंस की सपोर्ट भी होती है, जिसके अंदर आपके जहाज भी होते हैं, फाइटर जहाज जो होते हैं, जिसके अंदर टैंक्स भी होते हैं, आर्टिलरी भी होती है, इसके अंदर आपका कमांड एंड कंट्रोल भी होता है, आपका कम्युनिकेशन वाला जो होता है। तो बेसिकली एक छोटा सा एक फाइटिंग यूनिट टाइप की एक फौज बन जाती है वो। और उस यूनिट का जो साइज है 2018 के डॉक्ट्राइन के मुताबिक वो इन्होंने कम रखा है, 8 से 10,000। लेकिन कोल्ड स्टार्ट में कितना रखा था, तकरीबन एक डिवीजन साइज, जो कि इनके 25,000 फौज के इक्वल होता है। अच्छा, तब हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना के कोल्ड स्टार को तो न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो नई स्ट्रैटेजी इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है 2018 में, इसके अंदर उन्होंने जो आईबीजीज का साइज रखा है वो 8 से 10,000 रखा है। यानी कि पाकिस्तान को अब अपनी सोच या अपनी थिंकिंग में चेंज लेके आना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या कहता है वो इंडिया, कि दे आर गोइंग टू फाइट अ मल्टी फ्रंट सिनेरियो वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ वो मल्टीपल सिनेरियोज लॉन्च करेंगे, मल्टीपल फ्रंट्स लॉन्च करेंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को रोकना, यानी कि बचाना। लेकिन ये कि स्टिल ये उनकी थिंकिंग है, और इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड एनर्जी, यू नीड मोर एंड मोर फोकस, यू नीड मोर एंड मोर यू कैन से फोर्स मॉडर्नाइजेशन। तो पहली चीज तो उन्होंने ये की। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अगर आप देखें इंडिया की जो डिप्लॉयमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दैट इज आल्सो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर डिप्लॉयड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये उनकी जो थिंकिंग है उसको सपोर्ट करती है। दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको चीज बताई, एक तो उन्होंने कहा जी कि मल्टीपल सिनेरियो, दूसरा उन्होंने कहा अपनी जो फोर्स है उसको वो श्रिंक करेंगे। यानी कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन में उनकी फौज का साइज कितना था आईबीजीज का, मैंने आपको पहले बताया 25,000। ये जो 2018 में हुआ, इसके अंदर उन्होंने फौज का साइज कितना कर दिया आईबीजीज का, 8 से 10,000। यानी कि 4 से 6 बटालियन उसकी होंगी। अच्छा, और उसके अंदर फिर वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, एक अपनी एक छोटा सा ये फाइटिंग यूनिट